नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि फरवरी 2025 कुछ बड़ा होने जा रहा है क्योंकि सूर्य महाराज 12 फरवरी से आपके एकादश भाव में आएंगे, जिसके कारण सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलने के योग बढ़ेंगे। या आप जॉब करते हैं तो इनकम बढ़ेगा, कोई काम अटका हुआ है सरकार के जरिए बनना है तो वो बनेगा। शुरुआत में बुध भी सूर्य के साथ दसम भाव में होंगे। बुधादित्य योग का पूर्णतया फल आपको प्राप्त होगा। जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास करें कि अच्छी जॉब मिलने की संभावना है। घर परिवार में खुशियाँ आएंगी और साथ ही सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विवाहेतर संबंधों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, तो इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें, नहीं तो आगे चलकर बदनामी योग भी बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, सूर्य बुध आपके दसम भाव में, और जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बस समझदारी बुद्धिमानी से कार्य की प्रशंसा होगी। अगर आप कार्य करते हैं तो अपने काम को पूरी मेहनत से करें। और छठे भाव में केतु महाराज हैं, बहुत ज़्यादा काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा। मेहनत तो करना होगा, फिर जाकर आपको मनपसंद फल प्राप्त होंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध दोनों ही एकादश में जाएंगे। यहाँ पर शनि महाराज पहले से विराजमान है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिश्ता बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इनकम बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जो व्यापारी भाई हैं, विदेशी संपर्क से लाभ होगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे। व्यापार में पूंजी निवेश करने का भी योग है, हालांकि कुछ खर्च होंगे। और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए निवेश को धीरे धीरे करके आगे करें तो उत्तम है। एक बार में ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। धन की स्थिति की बात करते हैं। देखिए, शुरुआत में राहु और शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं। सुख, ऐश्वर्य, शानो शौकत से भरा जीवन जिएंगे, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। अपने ऊपर आप बहुत ध्यान देंगे। सजने संवरने में थोड़ी चुनौतियां हैं। दसम भाव में सूर्य बुध एक साथ रहने से बुधादित्य योग है, तो धन को संचय करने में यानी बैंक बैलेंस बढ़ाने में सूर्य बुध यानी बुधादित्य योग मदद करेगा। एकादश भाव में शनि महाराज इनकम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इसलिए धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बढ़िया होती दिखेगी। हालांकि सूर्य बुध भी एकादश में जब आएंगे तब एक से ज़्यादा माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पदोन्नति या फिर आपका तनख्वाह बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। स्वास्थ्य, छठे भाव में पूरे महीने केतु, तो स्वास्थ्य हल्का कमजोर है। छोटे मोटे संक्रमण यानी कि जो प्रदूषण वाला चीज़ है उनसे बचें। पानी वगैरह से भी थोड़ा बचना होगा। और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें या सुने पूरे महीने, तो अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुक्र राहु द्वादश भाव में है, तो इसमें आप उल्टा सीधा भोजन खाने की तरफ भी आपका रहेगा झुकाव, यानी बाहर का खाना खाना आपको ज़्यादा पसंद आएगा, तो थोड़ा अपना ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। अब हम रिश्तों की बात करते हैं। देखिए, प्रेम जीवन थोड़ा सा कमज़ोर है शुरुआत में। शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो प्रेम की परीक्षा लेंगे। अगर सच्चा प्रेम है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो समस्या होगी, इसलिए सतर्क रहें। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज दसम भाव में हैं, तो आप लोगों के बीच कुछ बेवजह की दूरियां भी दिख रही हैं। तो प्रेम संबंधों के मामलों में थोड़ा सा बेहतर स्थिति को बनाने के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और बुध की जो दृष्टि है पंचम भाव पे है, तो थोड़ी सी यहाँ पर अनुकूलता दिखेगी। वैवाहिक जीवन हालांकि ठीक है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में है। उच्च के राहु भी यहाँ पे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा जीवन साथी के और आपके बीच वाद विवाद या तालमेल का अभाव हो सकता है, लेकिन फिर भी मान हानि ना हो, इससे बच जाएं तो रिश्ते आपका बढ़िया चलेंगे। पारिवारिक जीवन आपके लिए ठीक है। दसम भाव में सूर्य बुध बैठकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, सप्तम दृष्टि से, तो बढ़िया है। बुद्धिमानी से परिवार की बेहतरी पर कार्य करेंगे। पारिवारिक सदस्यों का सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में आपके, तो ऐसे में प्रथम सप्ताह जो है वक्री अवस्था में आएंगे देवगुरु। कुटुंब के कार्य में सफलता मिलेगी। आपसी प्रेम बढ़ेगा। अपनों के साथ, भाई बहन के साथ जो मंगल महाराज की वजह से समस्या है, बिगड़ रही स्थिति, उस पर भी बहुत हद तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं रक्षा करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। और शनि महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या फिर मुंह से कहीं कोई गलत शब्द ना निकल जाए, इससे बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर ओवरऑल कहा जाए तो फरवरी का महीना आपके लिए नया व्यापार शुरू करने के लिए बढ़िया है। बुध का विपरीत मार्ग आपके रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। व्यापारी भाइयों को लाभ होगा। विशेषकर आप अपनी योजनाओं को सही तरीके से पेश करें। और व्यापार में हल्की फुल्की अड़चने हैं, लेकिन
बुध की जो डबल चाल है, बहुत सारे अवसर भी देगा और पहचान भी करवाएगा। पार्टनरशिप के साथ कोई काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उसमें लाभ होने के योग है। अब देखिए 1 फरवरी को शुक्र का भी नक्षत्र परिवर्तन होगा, जो आपके लिए शुभ है। नौकरी में तरक्की मिलने के योग है, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, विदेशी यात्रा का लाभ मिलेगा, जीवन में कोई बड़ा सुखद परिवर्तन दिख रहा है, आपके रिश्तों में अनुकूलता आएगी, कोई बड़ा निवेश भी इस समय आप कर सकते हैं। हालांकि गुरु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं इस महीने, तो धन का भाव है, गुरु का प्रभाव से आर्थिक उन्नति होगी, आकस्मिक धन आएगा, रुका हुआ धन मिलेगा, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, अपनों का साथ मिलेगा, परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। कुल मिलाकर ये भी वक्त गुरु की दृष्टि से भी आपके लिए अनुकूल है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।